की कुलपति एक महिला है। महिला सेल में तो महिलाएं हैं ही। उन्होंने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के नारे को दफन कर दिया है कि जो विभागाध्यक्ष है वो कहते हैं, वो हमसे बोलते हैं कि तुम आकर्षक लगती हो, कपड़े अच्छे पहन के आया करो और आकर्षक लगोगी। तुम मुझे अच्छी लगती हो, मेरे सारे नॉवेल पढ़ा करो, तुम अपनी फोटो खिंचवाया करो, तुम मेरे नॉवेल की जो है मॉडल लगती है कि डिपार्टमेंट के अंदर पढ़ाई के अलावा जातिवाद, क्षेत्रवाद और समुदायवाद और नकारात्मक राजनीति की बातें होती है। पढ़ाई वहां पर शून्य के बराबर है। तुम पहली ऐसी लड़की हो, बेवकूफ हो, जो मेरी सुख सुविधाएं नहीं ले रही हो। नमस्कार, मैं डॉक्टर संदीप पहल आज चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय के एक प्रोफेसर के संबंध में आपके सामने कुछ तथ्य ला रहा हूं, जिसके अंदर वो प्रोफेसर छात्राओं से अश्लील बातें करता है और उनसे अश्लीलता करने के लिए दबाव बनाता है। मुझे स्पीड पोस्ट के माध्यम से कुछ लड़कियों के ने पत्र जो महिला सेल चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय को दिए और कुलपति को दिए, वो मुझसे प्राप्त हुए। उनके अंदर स्पष्ट रूप से अंकित है कि जो विभागाध्यक्ष है वो कहते हैं, वो हमसे बोलते हैं कि तुम आकर्षक लगती हो, कपड़े अच्छे पहन के आया करो और आकर्षक लगोगी। तुम मुझे अच्छी लगती हो, मेरे सारे नॉवेल पढ़ा करो। और कहते हैं कि अपनी मम्मी व दोस्तों को भी पढ़ाया करो। ऐसे ही दूसरी छात्राओं कहते हैं, हमें अपने मतलब वो बताती है किस तरह से शोषण शुरू हो गया। पहले वो हमें अपने साथ सेमिनार अटेंड करने के लिए जबरदस्ती लेके जाते थे, जब से हमने जानना बंद कर दिया तो हमसे दुर्व्यवहार करते हैं। वो अंक कम करने के लिए हमें धमकी देते हैं और हमें मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जाता है। अन्य लड़की बताती है कि इनडायरेक्टली वो हमारे मार्क्स कैसे कम करने के लिए खुली कक्षाओं में हमें धमकाया जाता है। लड़कियों को जबरदस्ती अपने चैम्बर, लड़कियों ने लिखा है कि किस प्रकार से उन्हें जो है अपने चैम्बर्स में बुलाया जाता है। पूरी क्लास में फीमेल छात्रों को जो है अलग तरीके से प्रताड़ित भी किया जाता है और जो है वहां जाति विशेष और उनकी बातें की जाती हैं। उनके द्वारा जो है जबरदस्ती अपने पुराने लव अफेयर्स के बारे में बताया जाता है, पूछा जाता है तुम्हें अब कैसा महसूस हो रहा है। इसी प्रकार से अन्य लड़की कहती है किस प्रकार से अपने जो नॉवेल हैं उनके अंदर की बातें, जो वल्गर बातें हैं, जो उनके नॉवेल में ही जो है गंदगी है, उसके बारे में कि पढ़ो, उसके बारे में मुझे व्हाट्सएप करो और उसका महिमा मंडन करो। जबरदस्ती छात्राओं को अपना नॉवेल खरीदवाया जाता है, उनसे पैसे लिए जाते हैं। जबरदस्ती उनको जो है सेमिनार्स के नाम पर पैसा लिया जाता है और उनके ऊपर उनको जो है अगर कोई लड़की मना करती है तो उसे प्रताड़ित किया जाता है, उसको अंक कम तक कर दिए जाते हैं। लड़कियों को जबरदस्ती व्हाट्सएप पे रात को मैसेज भेजना, उन्हें डिलीट करना, फिर सुबह पूछना, मतलब इस तरह की हरकतें हैं कि लड़की जो है बहुत ज्यादा मानसिक रूप से लगता है इन पत्रों से वो कितनी मानसिक रूप से दबाव में हैं। जैसा कि प्रोफेसर बोलते हैं कि तुम मेरे चैम्बर में आओ, बैठो, मैं तुम्हारी जिंदगी बना दूंगा, तुम्हें मेरे साथ अलग अलग स्थानों पे चलना चाहिए। उनके नॉवेल में बहुत ही ज्यादा घटिया चीजें बोली जाती हैं और महिलाओं को कैरेक्टरलेस दर्शाया गया है। वो छात्राओं को उनकी खुली कक्षाओं में जो है जातियों के नाम से क्रिटिसाइज करते हैं और बताते हैं कि मैं एक बड़ी जाति का व्यक्ति हूं और तुम लोग जो छोटी जाति को बिलोंग करते हो। एक अन्य छात्रा बताती है कि तुम अपनी फोटो खिंचवाया करो, तुम मेरे नॉवेल की जो है मॉडल लगती हो और जो है तुम्हें मेरी बात माननी चाहिए। और हर टाइम अपने लव अफेयर्स के बारे में बताते हैं और फिर पूछते हैं कि तुम्हें जो है बातें सुनकर कैसा महसूस होता है। और ये स्पष्ट रूप से दबाव बनाया जाता है कि अगर तुम मेरे केबिन में नहीं आओगी तो हम तुम्हारे नंबर कम कर देंगे। लड़कियों को धमकाया जाता है कि मैं तुम्हारे घर पर फोन करके बता दूंगा कि तुम्हारे अफेयर हैं, जिससे कि तुम्हारे घर वाले तुम्हें जो है तुम्हारी पढ़ाई लिखाई बंद कर देंगे, शादी कर देंगे। इस तरीके से उन्हें दबाव बनाना, उनको जो है क्रिटिसाइज किया जाता है। यहां तक कि क्लासरूम के अंदर दूसरे टीचिंग जो स्टाफ है उसको भी क्रिटिसाइज करना, उनको भी डिग्रेड करने की बातें की जाती हैं। वो एक छात्र बताती है कि डिपार्टमेंट के अंदर पढ़ाई के अलावा जातिवाद, क्षेत्रवाद और समुदायवाद और नकारात्मक राजनीति की बातें होती है। पढ़ाई वहां पर शून्य के बराबर रहती है। एक अन्य छात्र लिखती है कि मुझे अपने केबिन में बुलाकर अपनी पर्सनल फिजिकल रिलेशन के बारे में बताया जाता है
और उसके बाद पूछा जाता है कि तुम्हें इसके अंदर कैसा लग रहा है। रात को 2-2, 3-3 बजे मैसेज किए जाते हैं, फिर उनको डिलीट कर दिया जाता है। और कॉल ज्यादातर फिर ये व्हाट्सएप कॉल में व्यक्ति करता है, और जिससे कि वो रिकॉर्ड ना हो सके, और कहता है कि तुम मेरे साथ रिलेशन में आ जाओ तो मैं तुम्हारी लाइफ बना दूंगा। तुम मुझे कई बार इनएप्रोप्रिएट, मुझे गलत तरीके से, भद्दे तरीके से उनके द्वारा टच भी किया गया है। तुम पहली, और कहा लड़की को, तुम पहली ऐसी लड़की हो बेवकूफ हो जो मेरी सुख सुविधाएं नहीं ले रही हो। लड़कियों को बोलता है कि तुम मेरी गाड़ी लेके जाओ, गाड़ी में आओ, अपने घर मुझे लेके चलो, मेरे साथ घूमने चलो। ये चरित्र है चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय के विभागाध्यक्ष, अंग्रेजी विभाग के विभागाध्यक्ष डॉक्टर विकास शर्मा का। ये सारे पत्र मुझे स्पीड पोस्ट के माध्यम से प्राप्त हुए, जिनका मैंने गहनता से इनको पढ़ा, और इस अश्लीलता को देखकर मुझे लगा कि ऐसा व्यक्ति यूनिवर्सिटी के अंदर प्रोफेसर बन कैसे गया और आज तक ये नौकरी पर कैसे बना हुआ है। जब कुलपति ने, महिला सेल ने और कुलपति ने इनके विरुद्ध कोई कार्रवाई नहीं की, तो मैंने जो है एक पत्र कुलपति को और महामहिम कुलाधिपति को भी लिखा, जिसके ऊपर मेरे पास एक पत्र आया कि इन्होंने एक कमेटी का गठन कर दिया गया है। लेकिन इसी प्रकार से राजभवन से पत्र आया कि इसके ऊपर परीक्षणोपरांत कार्रवाई की जाए। इसके बाद मैंने जो है इनको 2 बार जो है रिमाइंडर दे चुका हूं, तीसरा पत्र भी मैंने कल ही भेजा है, परंतु आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। इसलिए महिला की दुश्मन महिला ही बन बैठी है। जिस प्रकार महिला सेल और कुलपति ने इस मामले को दबाया है, ऐसा प्रतीत होता है कि बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ के नारे को दफन कर दिया गया है।